हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पंकज जायसवाल आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVV एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें। आज हम सब लोग मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान की इस सीरीज़ में यह हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के टॉपिक से स्टार्ट किया है। आप सभी का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। यह सीरीज सिर्फ टेट और यूपी टेट के लिए निःशुल्क अध्ययन हेतु तत्पर रहेगी। हम लोग हमेशा निःशुल्क जो है, इसमें से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहेगा और कंटिन्यूस हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक अपना जो है क्लियर कराते चलेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मनोविज्ञान में। सबसे पहले अपना टॉपिक लेते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता, ये हम व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में जो सबसे पहले अध्ययन किया और उसके श्रेय के बाद जो अगर जा रहा है किसी को, व्यक्तिगत विभिन्नता का श्रेय हम सर्वप्रथम अध्ययन करने के लिए हम देंगे हमारे गाल्टन साहब को। गाल्टन साहब ने ही सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन किया। व्यक्तिगत विभिन्नता की कुछ परिभाषाएं हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा जो हम बता रहे हैं उसके बारे में, अगर कोई दो व्यक्ति हैं और वो एक समान नहीं है तो उसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता में रख सकते हैं। इसको जो है हमारे जेम्स डेवर साहब ने बताया। दूसरी परिभाषा हमारी है संपूर्ण व्यक्तियों का कोई भी ऐसा पहलू जिसको मापा जा सके हम व्यक्तिगत विभिन्नता में रख सकते हैं। ये जो है हमारे स्किनर साहब ने बताया था। अब समझ रहे हैं आप लोग कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अध्ययन जो है सबसे पहले अगर किसी ने किया तो गाल्टन साहब ने किया था। ये हमारे गाल्टन साहब के बारे में सबसे पहले, इनकी एक फेमस जो है बुक भी है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी जो है, अब इसकी व्यक्तिगत विभिन्नता कभी कभी एग्ज़ाम में परिभाषा लिख देते हैं, कहते हैं ये परिभाषा किसने दी। तो सबसे पहली जो परिभाषा दी थी दो व्यक्तियों का एक समान न होना, ये जेम्स डेवर साहब ने दी थी। और एक और परिभाषा इससे महत्वपूर्ण है जो स्किनर साहब ने दी है। उसमें कहा है उन्होंने संपूर्ण व्यक्तियों का कोई भी ऐसा पहलू जिसको मापा न जा सके, जिसको मापा जा सके, मतलब दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व जो हैं उसमें ऐसा पहलू जिनको मापा जा सके हम व्यक्तिगत विभिन्नता में रख सकते हैं। ये हमारे स्किनर साहब ने कहा था। अब आगे बढ़ेंगे हम। तो अब इससे संबंधित कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता में कुछ दिव्यांगता से संबंधित जो है कुछ इंस्टीट्यूशन या संस्थानों को रखा गया। उसमें जैसे हम इसको ऐसे याद रखेंगे, वैसे याद करने में थोड़ा टेक्निकल हो जाता कि कौन सा कहाँ का है, ये सब चीज़ें जो है दिक्कत हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक रखा है। सबसे पहले हम जो लिख लेते हैं, जैसे सबसे पहले कैसे लिखेंगे, देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप। अब यहाँ मैंने एक खाली जगह छोड़ रखी है। ये खाली जगह जो छोड़ रखी है, इस खाली जगह में बस भरते जाएंगे और हमको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला नाम हम लेंगे, देखिए सबसे पहला आएगा मेंटल। तो ये क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप। तो मेंटल हैंडीकैप किसने दिए, कहाँ पर है ये, सिकंदराबाद। ठीक, दूसरा हम देखो लेंगे, दूसरा जो लेंगे तो दूसरा आएगा हियरिंग का, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप। ये कहाँ है, ये हमारा मुंबई में है। फिर तीसरा लेंगे हम, तीसरा शब्द देखिए क्या है, तीसरा है ऑर्थो का। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थो हैंडीकैप। ऑर्थो हैंडीकैप में हम क्या ले लेंगे, ये है हमारा कोलकाता। फिर एक हमारा है देहरादून में। देहरादून में कौन है, तो देहरादून में देखेंगे हम लोग विजुअली हैंडीकैप, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप। अब ये जो है हमने, देखिए आप इतना ध्यान रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप बीच की जगह छोड़ देंगे। तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, हम याद ऐसे रख सकते हैं मेंटल। मेंटल मतलब थोड़ा होता है पागल टाइप में, ठीक, यानी कि इसको हम मेंटल सिकंदर, तो उससे जोड़ देंगे मेंटल सिकंदराबाद। हियरिंग यानी कि जो किसी की कुछ सुनता ही ना हो, ऐसा समझ लीजिए, यानी कि हियरिंग मतलब किसी की सुनता ही ना हो, उस तरीके, मतलब ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हियरिंग वाला समझ लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट वहाँ पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं। हियरिंग मतलब सुने ही ना हो, वो कौन कहाँ रहता है आदमी, मुंबई में रहता है। ऑर्थो मतलब जो
हाथ पैर से या इस तरीके के जो है विकलांग टाइप में हो तो उसको हम ऑर्थो यानी विकलांगता का इलाज कहाँ हम कराएंगे? कोलकाता में। विजुअली मतलब जिसको कुछ दिखे ना या उस टाइप, तो उसका कहाँ रहेगा? देहरादून। तो ये 3 हम ऐसे याद करेंगे, मेंटल सिकंदराबाद, हियरिंग मुंबई, ऑर्थो कोलकाता, विजुअली देहरादून। तो ये जब 4 ऐसे याद रखेंगे कि सिकंदर पागल, मुंबई में बहरा, कोलकाता में वो जो है विकलांग, देहरादून में जिनको दिखता ना हो, और उसको उठा के हम वहाँ पर भर लेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। अगर पूछा जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हैंडीकैप तो तुरंत याद आ जाएगा मेंटल शब्द कहाँ से है, यानी कि मेंटल मतलब सिकंदराबाद, तो तुरंत याद आ जाएगा। अब एक और चीज़ है इसमें, देखिए सबसे पहले शब्द हम लोग विकलांग यूज करते थे। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना थी सुगम्य भारत योजना, उसके तहत 27 दिसंबर 2015 को बदल दिया और नया शब्द दिया दिव्यांग, यानी विकलांग को दिव्यांग शब्द सुगम्य भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 दिसंबर 2015 को दिया था। ठीक है, तो ये हम याद रखेंगे क्योंकि याद बहुत ज़रूरी है कि सुगम्य भारत योजना थी। बहुत लोग कहीं पूछ लें बताइए किस योजना के तहत विकलांग शब्द को बदला दिव्यांग भारत में, तो आपको पता होना चाहिए सुगम्य भारत योजना के तहत। बहुत ही गहरा, तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे बालकों का वर्गीकरण। देखिए जैसे बालकों का वर्गीकरण क्या होता है कि बालक में भी विशिष्टताएं होती हैं। तो बालक में किस किस टाइप के बालक होते हैं, तो कुछ प्रमुख टाइप में हैं। सबसे पहले बालकों का वर्गीकरण देखेंगे। बालकों के वर्गीकरण में देखिए सामान्य बालक आते हैं। सबसे पहले जो सामान्य बालक होते हैं, जैसे कोई जिनकी कोई बहुत ज़्यादा विशिष्टता नहीं होती है, तो वो उनका IQ स्तर देखेंगे तो उनका IQ जो रहता है 90 से 110। अब IQ क्या होता है, तो IQ जब हम भी आपको बुद्धि से संबंधित चीज़ें पढ़ाएंगे तो उसमें IQ को बताएंगे आप लोगों की IQ क्या होता है। यानी सामान्य बालक का IQ 90 से 110। वहीं एक और होते हैं, दूसरे होते हैं कौन से? विशिष्ट बालक। अब विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालक भी देखिए समझ ले, बालकों के वर्गीकरण में सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। अब विशिष्ट बालक भी 2 टाइप के होंगे यहाँ पर। नंबर एक होंगे शैक्षिक अथवा बौद्धिक दृष्टि से विशिष्टता, जिनके अंदर बौद्धिक यानी बुद्धि से भी हों, कैसे बुद्धि से किस तरीके के होंगे, और शिक्षा मतलब शैक्षिक दृष्टिकोण से भी किस तरीके के हों। दूसरा के शारीरिक दृष्टि से भी होते हैं, शारीरिक दृष्टि विशिष्टताएँ तमाम प्रकार से भी दिव्यांग हो जाएंगे। कान से सुनने वाले, ना सुनने वाले, देखने वाले, ना मतलब जिनको अभी पीछे इंस्टीट्यूट पढ़ के आए, हेयरिंग, विजुअली, ऑर्थो, ये सब शारीरिक में पहुँच जाएंगे। तो शैक्षिक और बौद्धिक दृष्टि से ये विशिष्ट बालक हो गए। अब शैक्षिक और बौद्धिक दृष्टि में हम सबसे पहले लेंगे कौन कौन से आते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आते हैं तीव्र अथवा प्रतिभाशाली बालक, यानी कि ऐसे बालक जो तीव्र भी हों, प्रतिभाशाली हों। तो ये किस टाइप के होते हैं? देखिए इनका IQ होता है 140 से ज़्यादा, बहुत ही होशियार। ये बालक अपनी कक्षा से उच्च कक्षा के प्रश्नों को समझने व हल करने में सक्षम होते हैं। यानी कि अगर वो कक्षा 3 में पढ़ रहे हैं तो आप कक्षा 5 का उनको अगर पूछेंगे तो कक्षा 5 का भी वो हल कर देंगे समस्याएं। और इतनी प्रतिभाशाली, ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? तीव्र एवं प्रतिभाशाली बालक। दूसरा टॉपिक हमारा ये है। दूसरे टाइप के कौन से होंगे शैक्षिक दृष्टिकोण वाले? पिछड़ा बालक। तो पिछड़ा बालक कैसे होते हैं? पिछड़े बालक वो होते हैं जो ऐसे बालक जो अपनी आयु के सामान्य बालक से पढ़ने लिखने में पीछे रह जाते हैं। यानी कि वो सभी बालक जो अपनी आयु से, जैसे मान लीजिए कोई कक्षा 4 में पढ़ रहा है बालक, तो कक्षा 4 की वो जानकारी नहीं रख पा रहा, उसको जानकारी 2 की ही रह जाती है। यानी कि क्लास 2 में जो उसको पता होगा वही वो जान पा रहा है, ना कि क्लास 4 का समझ में। तो ऐसे बालक जो होते हैं अपनी जगह से जो उनको ज्ञान चाहिए उससे कम उनके पास ज्ञान हो, तो ऐसे बालकों को हम जो कहेंगे वो किस श्रेणी में रखेंगे? पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखेंगे। अब पिछड़े बालक में दिया जाता है कि पिछड़े बालक की कैसे पहचान होती है। तो पिछले बालक की शैक्षिक उपलब्धि से उसकी पहचान होती है। अब ये शैक्षिक उपलब्धि दी किसने थी? सिरिल बर्ड ने दी थी। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि बताइए पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि किसने दी? तो किसने दी? सिरिल बर्ड ने दी थी। फिर हम तीसरा टॉपिक लेंगे। इसमें तीसरे टाइप के कौन से बालक होते हैं? तो तीसरे टाइप के बालक होते हैं समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो क्या करते हो, उठा के कहीं अपना
कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कहीं झगड़ा करने लगते हैं आपस में, कहीं शोर मचाने लगते हैं, या हम पढ़ा रहे हैं तो उसकी समस्याओं को इधर उधर करने लगते हैं, वो उस चीज़ पर ध्यान ना रख के उसमें समस्या उत्पन्न करने लगते हैं, ऐसे बालकों को हम समस्यात्मक बालक रहते हैं। अभी इनको भी आगे चल के स्पष्ट करते रहेंगे धीरे धीरे। फिर हमारे चौथे टाइप के बालक आते हैं, ये आते हैं सृजनात्मक बालक, यानी कि जिनमें कुछ अलग करने की क्षमता हो और सब चीज़ें अलग करके जो क्रिएट कर सकें, किसी चीज़ को इतनी अच्छे से क्रिएट कर सकें, तो वो सभी बालक जो होते हैं वो सृजनात्मक श्रेणी में। अब सृजनात्मक बालक होते क्या हैं, अब इसकी जो मैं अगली सीरीज लूँगा तो उसमें जो है सबसे पहले मैं सृजनात्मक बालक, व्यक्तिगत विभिन्नता में बालकों का वर्गीकरण मैंने पढ़ाया है। अब अगला टॉपिक हमारा सृजनात्मक बालक से संबंधित है। आप लोग हमें अच्छे से हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मैं टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको क्लियर कराते चलूँगा। अगर आप यूपी टेट और एस टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप हमारी सीरीज़ देखेंगे तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं, कोई भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं। फ्री में आपको नोट्स भी मिलेंगे, फ्री में आपको जो है वीडियो भी मिलेगा। और हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक, 14 टॉपिक हैं सुपर टेट में, 14 विषय के संबंधित हैं, वो 14 विषय के संबंधित में 14 के 14 विषय हम आपको उपलब्ध कराएं वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही सुपर टेट में भी, ऐसे ही यूपी टेट में भी मैं कोशिश करूँगा कि मनोविज्ञान, हिंदी और इससे रिलेटेड साइंस, मैथमेटिक्स, ये सारे वीडियो निःशुल्क आपको उपलब्ध कराएंगे। बस आप हमारे वीडियो को शेयर करिए और काफ़ी लोगों को आप इससे लाभान्वित करेंगे। थैंक यू फॉर वॉइस। हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करते रहें।